વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો? આજે આપણે એન્યુઅલ એક્ઝામ માટેનું માળખું જોઈએ. હિન્દી વિષયનું માળખું છે. ટોટલ માર્ક્સ 80 છે. અહીંયા જે મેં પેપર લીધું છે એ ફૂલ સિલેબસનું છે, એટલે આપણે એ પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં નહીં લેશું. ફક્ત આપણે માળખું કેવા પ્રકારનું છે એ જ ધ્યાનમાં લેવાનું છે. પહેલો પ્રશ્ન છે સેક્શન એ. સેક્શન એ ગદ્ય વિભાગ છે. એમાં ગદ્ય વિભાગનો પહેલો પ્રશ્ન છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रिक्त स्थान की पूर्ति करना यानी कि खाली जगह में योग्य विकल्प रखकर विधान फिर से लिखना. यह विधान गद्य यानी हमारे गद्य प्रकरण में से होगा. विकल्प दिया होगा, उसमें से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना होगा. 2 मार्क्स है, 2 खाली जगह होगी. दूसरा प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. यानी कि वैकल्पिक प्रश्न आपको पूछा जाता है. हम लोगों ने हमारे लेक्चर्स दरमियान कई प्रश्न ऐसे टिक मार्क किए हैं जो वैकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं. तो यह वैकल्पिक प्रश्न भी 2 मार्क्स के हैं, 2 प्रश्न होंगे. तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. यह एक एक वाक्य में उत्तर देना है. 4 मार्क्स के प्रश्न, 4 प्रश्न होंगे. चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना फर्जियात रहेगा. आगे का प्रश्न है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 2 प्रश्न होंगे. दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा. 4 मार्क्स का प्रश्न रहेगा. 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. 5-6 वाक्य में यानी कि सविस्तर उत्तर दीजिए. 3 प्रश्न होंगे. 3 में से 2 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे. 4 मार्क्स का एक प्रश्न यानी कि 8 मार्क्स का यह विभाग रहेगा. तो टोटल गद्य विभाग का मार्क्स 20 मार्क्स है. 20 मार्क गद्य विभाग का है, यानी कि सेक्शन ए 20 मार्क का रहेगा. सेक्शन बी पद्य विभाग. जिस तरह गद्य विभाग में खाली जगह है, वैकल्पिक प्रश्न है, एक एक वाक्य में प्रश्न है, 2-3 वाक्य में है और सविस्तर है, उसी प्रकार पद्य विभाग के भी प्रश्न रहेंगे. सिर्फ इसमें वैकल्पिक प्रश्न की जगह काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए यह प्रश्न आएगा. तो पद्य विभाग का पहला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. यहाँ पर खास ध्यान रखना होगा कि यह काव्य पंक्ति का जो शब्द होगा वही शब्द आपको लिखना होगा. अगर उसका समानार्थी शब्द आपने लिखा तो वह रॉन्ग होगा. यह प्रश्न भी 2 मार्क्स का रहेगा. आगे का प्रश्न निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए. 2 मार्क्स का प्रश्न है. एक एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर दीजिए. 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न का उत्तर लिखना होगा. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे. 4 मार्क्स रहेगा. 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. 3 प्रश्न होंगे. 3 में से 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा. 8 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स 20 रहेगा. सेक्शन सी व्याकरण विभाग. यह व्याकरण विभाग में सभी प्रश्न 2 मार्क्स के हैं.
व्याकरण मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरा दिए जाएंगे। दोनों मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। 2 मार्क्स। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह कहावत का अर्थ ही लिखना होगा, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। यह प्रश्न भी 2 मार्क्स का होगा। तीसरा प्रश्न, वाक्य को शुद्ध कीजिए। 2 मार्क्स का प्रश्न है। आगे प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। 2 विरुद्धार्थी शब्द के उत्तर आपको देना होगा। 2 मार्क्स। पर्यायवाची समानार्थी शब्द, 2 समानार्थी पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के होंगे। शब्द समूह के लिए 1 शब्द दीजिए। 2 शब्द समूह आपको पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के। संधि छोड़िए और संधि छोड़िए। एक संधि जोड़नी होगी, दूसरी संधि छोड़नी होगी। 2 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। भाववाचक संज्ञा दीजिए। 2 मार्क्स का है। कर्तृवाचक संज्ञा भी 2 मार्क्स की रहेगी। विशेषण बताइए, यह भी 2 मार्क्स का। और समास पहचानिए। समास में आपको सिर्फ नाम ही लिखना होगा, सामासिक शब्द का विग्रह नहीं करना होगा। यह भी 2 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। यानी कि व्याकरण विभाग सेक्शन सी 22 मार्क का प्रश्न होगा। सेक्शन डी लेखन विभाग। लेखन विभाग में परिच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। 3 मार्क्स का प्रश्न है। निम्नलिखित विस्तार स्पष्ट कीजिए। यानी कि काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति को विस्तार से समझाना होगा। 3 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर योग्य शीर्षक और सीख लिखिए। यह प्रश्न भी 3 मार्क्स का होगा। उससे आगे का प्रश्न है, पत्र लेखन कीजिए। पत्र लेखन का 3 मार्क्स है। ऑप्शन में अहवाल लेखन होगा, पत्र लिखिए या फिर अहवाल। 3 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। निबंध लेखन कीजिए। 3 निबंध आपको पूछा जाएगा। उनमें से किसी एक विषय पर आपको करीब 100 शब्दों में निबंध लिखना होगा। 6 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। यानी कि यह सेक्शन डी विभाग लेखन विभाग 18 मार्क का रहेगा। सेक्शन ए 20 मार्क, सेक्शन बी 20 मार्क, सेक्शन सी 22 मार्क અને સેક્શન ડી 18 માર્ક્સ। આમ ટોટલ 80 માર્ક્સનું પ્રશ્નપત્ર રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં ન લેતા ફક્ત એનું માળખું ધ્યાનમાં લઈને આપણે એક્ઝામની તૈયારી કરવાની રહેશે। तो यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।